सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अपने भांजे को लेने आई हूं मैं। यह अदालती हुक्मनामा है, देख लीजिए। हम आपकी मदद करेंगे। क्या वाकई? क्या कर रहे हो तुम? सलीम बादशाह, आराम से, बस थोड़ी सी हिम्मत करें। यही बग्गी थी, वो इसमें बैठा था। क्या आपको यकीन है? हाँ हाँ, कोचवान यही था। मरोगे नहीं, क्योंकि मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन अब तुम अपनी तमाम उम्र खामोश रहोगे। आइए बेटे। सुल्तान मौज़म, बताइए हमें। सुल्तान मौज़म सलीम पाशा, हमला हुआ है उन पर। हमला हुआ है? किसने किया है हमला उन पर? यह तो मालूम नहीं हो सका हमें। सलीम पाशा पहले होटल से निकले, कहां जा रहे हैं किसी को नहीं बताया उन्होंने। सिपाही उनका ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन वो उनसे नजर बचाकर चले गए और इसी दौरान हमें मालूम हुआ ये नजीब पाशा होटल से निकल गए। आखिरी बार कहां दिखा उनको? फिर हमने मामले की तहकीकात की। हमने उस बग्गी का ताक़ुब किया जिसमें वो सवार हुए थे। फिर कुछवान से तफ्तीश की। वो हमें एक जगह ले गया। अतराफ में अंधेरा था, वहां हम किसी का चेहरा नहीं देख सके। फिर जब हम घर में दाखिल हुए तो वहां सलीम पाशा हमें बेहोशी की हालत में मिले। उनकी गर्दन पर हड्डी से वार किया गया। वो बहुत बुरी हालत में थे। अब वो कहां है? अस्पताल में है बाबा, तबीब इलाज कर रहे हैं। हालत कैसी है उनकी? तशवीशनाक है अभी, लेकिन तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। महसन पाशा ने हमसे पहले ही अपनी कार्रवाई कर दी है। उसने उसे खामोश करवा दिया। तबीबों को मुत्तला कर दें कि सलीम को जैसे ही होश आए हमें इत्तला कर दी जाए। जो आपका हुक्म। जैसे ही दुश्मन तक पहुंचने लगते हैं, वो किसी भी तरह फरार हो जाता है। पहले आलिया बेटी और अब सलीम पाशा। अल्लाह जानता है कि अगला कौन होगा। आलिया सुल्तान के बारे में कोई खबर मौसूल नहीं हुई क्या? बदकिस्मती से नहीं सुल्ताना, लेकिन सिपाहियों ने तलाश कर रहे हैं। वो जल्द मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अब कैसी है फातिमा सुल्तान? उन्हें होश आ गया है सुल्ताना। अल्लाह का शुक्र है। उन्हें हो क्या गया था?
क्या कुछ मालूम हो सका? सुल्ताना, हमें लगता है उनके सर में चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। फिलहाल हमने उनका मुआयना करके दवाइयाँ दे दी हैं उन्हें। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल शहजादी, ख्याल रखिएगा उनका। जी ठीक है। फातिमा, क्या आप ठीक हैं? जी ठीक है। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? ज्यादा नहीं है। ये कैसे हुआ फातिमा? तबीबा का कहना है कि आपके सर में चोट आई है। क्या आप फिसल गई थी? हम तो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या आलिया और उस आदमी ने किया है ये? हमें आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। क्या तौफीक पाशा को यहाँ बुला सकती हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। तौफीक पाशा तो पहले ही दरवाजे के बाहर मुंतजिर खड़े हैं। जिंदान में आपको उन्होंने ही ढूंढा था। कैसी हैं? ठीक है ना फातिमा सुल्तान? वो बिल्कुल ठीक है, अब आपसे मिलना चाहती है। शहजादी, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, शुक्रिया। माफ कर दे मुझे, वक्त पर नहीं पहुंच सका मैं। हमारी बहन को ढूंढिए पाशा। आलिया को बचाइए उस गद्दार से। आपको ये करना ही होगा। आप बेफिक्र हो जाइए शहजादी, मैं उन्हें तलाश करके आपके पास लेकर आऊंगा। बैठ जाओ बेटा। अब मुझे हर बात बताएं बाबा, मैं हकीकत जानना चाहता हूं। मैं सब बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। बिल्कुल, कहिए। सब कुछ जानने के बाद तुम मुझसे उसकी वजह नहीं पूछोगे। तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात तुम्हें अलमारी में रखी मेरी उस वसीयत में मिल जाएंगे, लेकिन तुम उसे मेरे मरने के बाद ही पढ़ोगे बेटा। ठीक है। महमूद पाशा को तुम जानते हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। महमूद पाशा के बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हारे बाबा, कितना जानते हो उन्हें? हाँ, मफाद परस्त हैं वो, खाने के बहुत शौकीन हैं, मुर्गी पसंद है और दौलत से इश्क है उन्हें। क्या इतना काफी है या कुछ और भी बताऊं? बेटा, जिसे तुम जानते हो वो बस एक झूठ था। मतलब कैसे? मुझे जरूरत थी लोगों को ऐसा चेहरा दिखाने की। महमूद पाशा जैसा तुमने बयान किया बिल्कुल वैसा ही है, ताकि ना कोई उसे समझ सके और ना ही कोई उसे संजीदगी से ले। यानी महमूद पाशा के बारे में तुम समेत लोग जो कुछ जानते हैं वो झूठ है। हमारी हवेली में जो भी मामलात चल रहे हैं, खाने पीने के और रकम के, वो सब खेल का हिस्सा है। जानते हुए किरदार तश्कील देना और उसे जिंदा रखना और पूरी जिंदगी उसे अदा करना कैसा होता है? नहीं, ये तुम्हें मैं बताता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो फिर आप कौन हैं? जलालुद्दीन
मैं मोहम्मद जलालुद्दीन, ये है मेरा असली रूप। महमूद पाशा को जलालुद्दीन ने इस खेल में शामिल किया, यानी मैंने। मुझे दौलत की कभी कोई लालच नहीं रही, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यूरोप के बैंकों में मेरी इतनी रकम है जिसे चाहो भी तो गिन नहीं सकोगे। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए। सबूहा फूफी की जो विरासत है उसे हासिल करने के लिए दिन रात एक किया आपने। वो सब क्या था फिर? हर पाशा की हवेली में महल तक खबरें पहुंचाने वाली कुछ जासूस मौजूद होती हैं। ये सब इसलिए किया था कि महमूद को सब ऐसा लालची समझें जो अपनी बहन तक की विरासत पर नजरें जमाए बैठा है। मैंने ये खेल इतना अच्छा खेला कि मेरे सब करीबी लोग, हत्ता कि तुम्हें भी, इस झूठ पर यकीन हो गया। बेटा, बरसों तक तुम यही सोचते रहे कि तुम्हारे बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी भूख है, बल्कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सबको यही लगता है। लेकिन सच तो यह है कि मुर्गी और ना ही खुश्क गोश्त दोनों ही नापसंद है मुझे। हत्ता कि मैं अपनी तमाम उम्र मुर्गी और खुश्क गोश्त से नफरत करता रहा हूं। मगर मैंने जो खेल तरतीब दिया उसके जरिए दिन ब दिन अपने मकसद के करीब तर होता गया। जैसे कि मुराद साहब के वारिस के तौर पर मैं मैसन तंजीम में शामिल हो गया, और ताकि मैं बेनकाब न हो जाऊं इसलिए अपनी जगह किसी और का इस्तेमाल किया। एक कठपुतली के तौर पर अपने इशारों पर नचाया, और वो कठपुतली सलीम था। यानी मेरे शुभात गलत नहीं थे। जब मैंने सुना कि सलीम अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहा है तो मैं जान गया कि वो हमारे बीच एक गद्दार था। और फिर सलीम पाशा को मैंने उस हाल में देखा। बाबा, आपके अज़ाइम बड़े और खतरनाक हैं, लेकिन ये सारे मंसूबे, ये सारे इंतजामात बगैर किसी मदद के कैसे कर लिया आपने? वो भी अकेले। मैं इस राज को जानना चाहता हूं। ये छोटा सा आला सबाहतीन मुख्तलिफ जानवरों की खाल से बना है, ये जिससे इर्तियाश पैदा होता है, और इस तरह आवाज सुनने वाले को मुख्तलिफ सुनाई देती है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ मत पूछो सबाहतीन, बस खामोशी से सुनते रहना। बल्कि इसमें लिखते रहना, क्योंकि जो कुछ तुम सुनोगे उसे याद रखना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। आप किससे बात करेंगे? अब्दुल हमीद से, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। मैं उससे एक तारीखी हिसाब लूंगा और तुम उसके गवाह होगे। शुरू करें क्या? बताइए, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, सलीम पाशा की गर्दन पर वार किया गया है, लेकिन जिसने भी ये किया है
वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को मुतासिर करने के लिए ये किया है। यानी उसकी नीयत सलीम को मारने की नहीं थी। जी सुल्तान मुअज्जम, अगर वो अपना हाथ दाएं या बाएं जरा सा भी हिलाता तो सलीम पाशा की सांस की नस दब जाती और वो मौके पर ही फौत हो जाते। तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक हो जाएगा? अगर उन्हें होश आ भी जाए तो भी उनके लिए बात करना मुश्किल होगा। ठीक है, आप इलाज कीजिए और हमें बाखबर रखिएगा। जा सकते हैं आप दोनों। कहिए तहसीन पाशा। शहजादे, सुल्तान मौसम, किसी ने बजरिया टेलीफोन राब्ता किया है। मेसन पाशा के मुतालिक अहम मालूमात देना चाहता है। वो आपसे बात करना चाहता है सुल्तान मौसम। तो फिर फौरन चलिए। इंसान जिंदगी दो मकासद के तहत जीता है। पहला मकसद आज और इस लम्हे में जिंदा रहना है, सिर्फ आज के दिन के मफादात के लिए, और दूसरा मकसद एक तवील अरसे तक के लिए जिंदा रहना है। सुल्तान अब्दुल हमीद, मैं एक तवील अरसे से जिंदा हूं और मजीद तवील अरसे तक जिंदा रहूंगा। जो मौजूदा लम्हे में जिंदा रहना चाहते हैं वो अतराफ की चीजों में दिलचस्पी लेते हैं और उस दिन में जीते हैं। मैं माजी और मुस्तकबिल दोनों में जीता हूं, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं सके। यही वजह है कि तुम मुझसे हार गए। यही वजह है कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। हो कौन तुम? वो जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो। मेसन पाशा हूं, तुम्हारे करीब तरीन लोगों में से एक, वो जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो, वो जो हर वक्त तुम्हारी निगाहों के सामने रहता है। अब वक्त आ गया है, तुम्हारे और मेरे हिसाब देने का वक्त आ गया है। अब हिसाब किताब का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं तुमसे जल्द ही दोबारा राब्ता कायम करूंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद। रुक जाओ, फिर कभी मेरे सामने तालियां मत बजाना। ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम। मेसन पाशा। मेसन पाशा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे लिए तालियां बजाई जाएं। तालियां या तारीफ पसंद नहीं मुझे। आप जलालुद्दीन को पसंद नहीं। कार्रवाई का आगाज करो कानी। उस बड़े खेल का आगाज करो जो सबको रौंद डालेगा।
हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? हमारे दोस्त इस्माइल हक्की साहब और अशरफ अजीज साहब को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान अब्दुल हमीद, अब हर चीज के बारे में शुरू से बात करते हैं। सुल्तान मुराद साहब से आगाज करते हैं। सुल्तान मुराद साहब ने खुद को भी अच्छी तरह बचाया। अगर वो रियासत के सुल्तान रहते तो रियासत की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन क्या सुल्तान मुराद साहब रियासत को जोड़कर रख सकते थे? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया एक खराब आले की मानंद थी। तुमने उस आले को थाम लिया, उस खराब आले को, और उसे घसीटने की कोशिश की। लेकिन तुम गलत थे। तुम्हें रूस के साथ जंग के बाद रुक जाना चाहिए था। यकीनन इससे रियासत मुनहदिम हो जाती, मगर इसके नतीजे में हमें एक छोटी मगर मजबूत उस्मानी रियासत मिल जाती जो देरपा होती। इसके अलावा तुमने उस जंग में शिकस्त के बाद अपने अवाम को पुरानी ताकत और शान व शौकत से जिंदा रखने की कोशिश की। तो क्या इस्लामी सरजमीन बगैर किसी मुजाहमत के हम रूस के हवाले कर देते? वाया स्तफानोस तक आ गए थे, तो क्या हम इधर ने उनके हवाले कर देते? और तुम होते कौन हो इन मामलात का फैसला करने वाले? इतना तो मालूम हो गया हमें कि तुम वो हो जो सामने आकर बोलने से हमेशा डरते हैं। हंसाओ मत मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहता हूं। बहुत बहादुर हूं मैं। जब भी तुम अपने पाशा हजरात को जमा करते हो, मैं हमेशा तुम्हारे सामने मौजूद होता हूं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, तुम समझते हो कि सारा खेल मुराद साहब की वफात के बाद शुरू हुआ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से तुम्हें लगता है ये सब शुरू हुआ। मुराद साहब ने तुम्हें अपना वारिस नामजद किया, यानी तुम्हारे उनसे करीबी ताल्लुकात थे। तुम मूसीकी और धुन को समझते हो, इसीलिए उनके पैगाम को भी बआसानी समझ गए। बहुत अच्छी तरह समझता हूं। सुल्तान मुराद साहब से बहुत देरीना ताल्लुकात थे मेरे। तुम्हें इसका एहसास या इल्म नहीं था, या शायद तवज्जो नहीं थी। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मौसीकी के बारे में मैं उतना ही जानता हूं जितना तुम और मुराद साहब जानते थे। इसमें थोड़ा इजाफा कर लो। तुम किसी की जान लेना भी जानते हो, इसमें भी माहिर हो। तुमने रेलगाड़ी में मासूम शख्स का कत्ल किया। मैं जालिम नहीं हूं, न कभी किसी मजलूम को नुकसान पहुंचाया है, न पहुंचाऊंगा। वो आदमी मासूम नहीं था। उस जालिम शख्स ने 3 बार खंजर के वार करके अपनी बीवी का कत्ल किया था, और इसीलिए इंतकाम की गरज से उसका इंतखाब किया। तुम उसका ताक़ुब करवाओगे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। और तुम्हारा 3 पाशा हजरात को उसका ताक़ुब करने के लिए भेजना हैरान कुन नहीं था मेरे लिए। पहले तुम्हें जुल्फुल इस्माइल पाशा पर शक हुआ, क्योंकि उसने आखिरी बार उस आदमी से राब्ता किया था और दरवाजे को मुकफ्फल किया था। फिर तुम्हें अहमद पाशा पर शक हुआ, क्योंकि उसने उस आदमी को अखबार दिया था। फिर तुम्हें सलीम पाशा पर शक हुआ, क्योंकि उसने उस शख्स को तुर्क कहवा पेश किया था। लेकिन जब तुमने सलीम पाशा से बात की तो पता चला कि वो शख्स जहर आलूद अखबार से मरा था। यह सच है, उस वक्त वो अखबार ठीक था,
लेकिन जब वो बाहर निकला तो मैंने वो अखबार जहरीले अखबार से तब्दील कर दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं ये भी जानता हूं। अच्छी तरह सोचो। सोचो कैसे तुम्हारे पाशा हजरात को मैंने कठपुतलियों की तरह अपने इशारों पर नचाया। सोचो जरा। कमांडर। उस्मान, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा अब तक पहुंचना बहुत जरूरी था। 2 अहम बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। क्या हुआ बताओ। अली उस्मान को कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद लीना के हवाले कर दिया। और हम कुछ भी नहीं कर सके। कमांडर, कमांडर, कमांडर। बहुत सी साजिशें की जा रही हैं उस्मान। चलो पाया तख्त चलते हैं। अल्लाह के हुक्म से इस खेल को खत्म करके अली उस्मान को वापस हासिल कर लेंगे हम, इंशाअल्लाह। लेकिन दूसरा मामला सुल्तान मौज़म के हवाले से है। महल से खबर मौसूल हुई है। हमें फौरी तौर पर तलब किया गया है। महल जाना है हमें। तो पहले हम सुल्तान मौज़म के सामने पेश होंगे। हमारे ज़ाती मसाइल रियासती मसाइल से बढ़कर नहीं है। इमसाल खादमा, बहुत थकावट हो रही है हमें। हम कहवा पीना चाहते हैं। मैं अभी ले आती हूँ सुल्ताना। आप परेशान मत हो। हम जानते हैं कि आपने ऐसे नतीजे के बारे में हर किस नहीं सोचा होगा। वैसे भी नुकसान हो जाने के बाद उसके लिए अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ फातिमा की तबीयत के लिए परेशान हैं, आलिया के फरार होने की वजह से नहीं। यानी आलिया सुल्तान की मदद करने पर आप अभी तक खुद को दुरुस्त तस्वुर कर रही हैं। कितनी बड़ी गलती की है आपने, इसका अंदाजा नहीं है आपको अभी। दरअसल आलिया को कमरे में बंद करना ये गलती थी, सिर्फ इस वजह से कि वो फातिमा को कबूल नहीं। क्या आलिया को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए? आप गलत समझ रही हैं। वो आदमी अच्छा इंसान नहीं है। सुल्तान मुअज्जम और हमारे खानदान का बहुत बड़ा दुश्मन है वो। आपको भी तो नुकसान पहुंचाया है ना उसने। उसने हमें कैसे नुकसान पहुंचाया, क्या आप बताएंगी हमें? अपने तमाम सरमाए और हवेली आप उस शख्स की वजह से खो बैठी हैं नाइमे। आप क्यों नहीं समझ रही कि ये सब उसी के मंसूबों की वजह से हुआ है? ये नामुमकिन है। आप कैसे कह सकती हैं? आलिया सुल्तान के जरिए वो शख्स आपकी तमाम तर दौलत को लूटता रहा नाइमे, और किसी को शक भी नहीं हुआ। और फिर उसने अखबार में आपकी फजूल खर्ची के बारे में खबर भी शाया करवाई। ये दुरुस्त नहीं। काश ये सब सच नहीं होता नाइमे, काश। पहले वो शख्स फातिमा सुल्तान के पास आया, झूठी दस्तावेजात दिखाकर उन्हें फंसाना चाहा। फातिमा सुल्तान ने सब कुछ सुल्तान मुअज्जम को बता दिया और उसका मंसूबा नाकाम हो गया। इस सब के बाद उसने आलिया सुल्तान को अपने जाल में फंसा लिया। उस आदमी को यह कहकर कि रकम का पता अखबार में दर्ज है, जहर आलूद अखबार देना अच्छी चाल थी, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल अच्छी साबित ना हुई। वो अपनी लालच की वजह से अपनी ही जान से हाथ धो बैठा। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, अपनी जिंदगी में मिलने वाले सबसे ज़हीन इंसान से बात कर रहे हो तुम। मैं तुम पर बरहम हूं, लेकिन सच तो यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल वही करता जो तुमने किया। और अगर तुम सुल्तान न होते बल्कि मेरी जगह पे होते तो तुम भी वही करते जो मैं कर रहा हूं। अगर हम सुल्तान ना होते तो दूर दराज इलाकों में भेड़ बकरियां चराते, हम अपने रेवड़ का ख्याल रखते, वो जिस बाग से कुछ खाते उसकी कीमत अदा करके
हकदार को उसका हक देते। हम कभी नाइंसाफी नहीं करते। ये मुकद्दर का फैसला है कि किसे क्या देना है। अब्दुल हमीद, हम फिर बात करेंगे। सुल्तान मौसम, ये कैसी जुर्रत है? कौन है ये बदतमीज? हम देखेंगे बेटे, देखेंगे हम। आप टेलीफोन के दफ्तर जाइए और इस टेलीफोन लाइन का ताकुब कीजिए। देखिए कि ये लाइन कहां से जुड़ी है। अपने साथ हथियार रखिएगा। इस गद्दार को देखते ही गोली मार दीजिएगा। यही हमारा हुक्म है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपने याद किया सुल्तान मौसम? सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा आपको तफसीलात बताएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मेसन पाशा सुल्तान मौसम से बजरिया टेलीफोन बात कर रहा है। बाबा, माना कि वो आपकी आवाज नहीं पहचान सकते, लेकिन फिर भी ये खतरनाक है। अब्दुल हमीद आपको पहचान सकता है। सबातीन, हम ऐसे मकाम पे हैं जहां कश्तियां जलाई जा चुकी हैं। हमारे पीछे दुश्मनों का समंदर है और हमारे सामने समंदर जैसा दुश्मन है। क्या सब कुछ तैयार है? सब तैयार है पाशा। बहुत खूब, तो फिर शुरू करते हैं हम। शहजादे, हमें टेलीफोन लाइन के ताकुब का हुक्म दिया गया है। क्या आप इसमें महारत रखते हैं? जी बिल्कुल शहजादे। हमारे साथ चलिए। जो हुक्म शहजादे। अब्दुल हमीद खान, चलो वहीं से शुरू करते हैं। अब तुम जवाब दोगे और हम सवाल करेंगे। क्या तुम सलानिक में होने वाले पहले मेसन इजलास में शरीक हुए थे, या फिर यह काम भी सलीम पाशा की तरह किसी और से करवाया? मैं गया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मैंने इतने शुबहात डाल दिए थे कि तुम्हारी तवज्जो मेरे बजाय अपने बैठे हुए पाशा हजरात की तरफ ही मबजूल रही। रेलगाड़ी में कत्ल होने वाले शख्स की जेब में मौजूद नक्शे को देखकर तीनों पाशा हजरात अलग अलग मकामात की तरफ गए। जुल्फलू पाशा जूतों के बाजार में गया। सलीम पाशा एक आम से रिहायशी इलाके में गया और अहमद पाशा अपने कहने के मुताबिक कहवा खाने में गया था। नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मुझे भी कोई सुराग नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला पाशा। जुल्फलू इस्माइल पाशा जब अपनी मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो वो जगह उन्हें मोचियों से भरे हुए बाजार की तरह दिखाई दी, लेकिन वो सब कुछ जुल्फलू इस्माइल पाशा को तुम्हारे सामने चारा बनाकर पेश करने के लिए महज एक चाल थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम पाशा हजरात के बयानात की तहकीकात करवाओगे। तुम हमें बहुत अच्छी तरह जानते हो। बिल्कुल। अगले दिन उस जगह जूतों के बाजार जैसा कुछ भी मौजूद नहीं था और यूं तुम्हें जुल्फलू इस्माइल पाशा की गद्दारी का और झूठ बोलने का शुबा हो गया। हमेशा की तरह अपने किसी भी करीबी पे भरोसा करने की बजाय तुमने उस पर शक किया। जब ये वाकयात रूनुमा हुए तो जुल्फलू पाशा फरार हो गया और उसके फरार ने तुम्हारे शक को यकीन में बदल दिया। जुल्फलू पाशा फरार होने के बाद सेलानिक उसी जूतों के बाजार गया, लेकिन
वहां बाजार जैसा कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने उस रात मन्यास को उस पर मुसल्लत कर दिया और यूं वो इस खेल में शामिल हुआ। हकीकत या तो आप जानते हैं या मैं। मैसन तंजीम ने आपको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। आपको फंसाने के लिए वो बाजार मैसन ने कायम किया था। अपने पाशा को बचाने के लिए ये उनकी चाल थी। अब महल में आपको गद्दार तस्वुर किया जा रहा होगा। उस वक्त उनका रवैया किसी गद्दार से कम नहीं था। इस्माइल पाशा को हमारे सामने झूठा साबित करके हमारे भाई पर से हमारा इत्तेबार खत्म करके रख दिया तुमने। यूसुफ इस्माइल पाशा, तुम्हारा वफादार भाई, तुमसे मोहब्बत करने वाला एक करीबी शख्स तुमसे दूर हो गया। फिक्र मत करो, हमसे मोहब्बत करने वाले काफी लोग मौजूद हैं, सबसे बढ़कर हमारी कौम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं जो रात में सोने से पहले रियासत की बका के लिए और सुल्तान की सेहत के लिए दुआ करते हैं। उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी ताकत और हिम्मत के लिए दिल से दुआ करने वालों के हम मकरूज हैं। जिनके पास ना दुआ करने वाले और ना मोहब्बत करने वाले हैं, जो खुद को नकाब के पीछे छुपाते हैं, वो इसकी अहमियत को नहीं समझ सकते, यानी कि तुम। मुझे तुम्हारी इस बात पे कोई एतराज नहीं। बहुत से लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए तुम मुस्तकबिल की हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। कि मुस्तकबिल में लोग तुमसे बेइंतहा नफरत करेंगे, क्योंकि तुमने हथियार नहीं डाले। हर कोई तुम्हें खूनी सुल्तान कहकर याद करेगा। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से नहीं, बुराई से याद रखेंगे। हकीकत जरूर सबके सामने आएगी। हमने इस रियासत के लिए दिन रात काम किया है, बहुत मेहनत की, फौज की तजदीद की, निजाम की असर नौ तामीर की हमने। नतीजतन हमारी फौज बरसों बाद यूनान की जंग में फातेह बनकर लौटी। हमारे दौरे हुकूमत से पहले एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल था। अब इस्तांबुल से रेलगाड़ी में सवार होके किसी भी शहर, किसी भी मुल्क का सफर मुमकिन है। रियासत में बच्चों के लिए तालीमी मकातिब नहीं थे, हमने उनके लिए मकातिब कायम किए। जमीयत और इंतजामिया मुरत्तब की। हमने तजर्बागाहें कायम की, जहां पर रियासत के बच्चे जदीद साइंस के हवाले से तजर्बात कर सकें। तुम्हारी ताकत हमें तारीख से मिटाने के लिए नाकाफी है, ये याद रखना। मैं तुम्हारी इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। तुम्हें तारीख से मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, मगर तुम्हें खूनी सुल्तान के नाम से याद किया जाएगा। लेकिन अब हमारी इस तमाम बातचीत से मैं थोड़ा उकता गया हूं, और बातें तो अब वैसे भी होती ही रहेंगी। क्यों ना कुछ इकदाम भी कर लिए जाएं? इस तरह तुम भी समझ जाओगे कि मैं कितना संजीदा हूं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जल्द तुम्हारे महल की खिड़कियां लरज उठेंगी। मेरे दोबारा फोन करने का इंतजार करो। ये क्या हो रहा है सुल्तान मौसम? मैसन पाशा हमारे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन हमें पहले तहकीक करनी होगी। आप जाके मालूम कीजिए कि धमाके की आवाज कहां से आई है। जैसा आपका हुक्म। फिर हरम में जाके कहिए कि परेशानी या फिक्र की कोई बात नहीं है। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। कुछ नहीं मिला पाशा। धमाके की आवाज बेशक ताश की तरफ से आई है पाशा। किसी को अपने साथ लेकर जाओ, वहां धमाका कहां और कैसे हुआ है मालूम करो और महल खबर कर दो।
हम आलिया सुल्तान की तलाश जारी रखेंगे। ये महल के खाने की तरह तो नहीं है, मगर इससे पेट भर जाएगा आपका। हमें बिल्कुल भूख नहीं है। बहन के बारे में सोच रही हैं अपनी? जोरदार ज़रब लगी थी उनके सर पर। कहीं उनकी हालत तशवीशनाक ना हो। आप बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। मैंने देख लिया था उन्हें, वो सिर्फ बेहोश हुई थी और कुछ नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर सकेंगे हम। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कितनी बार बता चुका हूं मैं, वो खुद ही भागने की कोशिश में गिर गई थी। मेरी प्यारी शहजादी, आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमें फौरन जाना होगा यहाँ से। फिर सब कुछ पीछे रह जाएगा। हमारी सारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। मैं गुजारिश करता हूं, आप ऐसा करेंगी ना? चलें अब कुछ खा लेते हैं। कैसी हैं आप? आलिया की कोई खबर मिलेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम। क्या आपने कुछ सुना? क्या वो मिली? नहीं। हमने एक धमाके की आवाज सुनी है, लेकिन कहा जा रहा है परेशानी की कोई बात नहीं है। जी। फातिमा, आलिया जिसके साथ फरार हुई है, आप भी तो उस आदमी को जानती थी ना? काश के नहीं जानते। आलिया की जहन साजी करके उन्हें तमाम तर बुरे कामों पर मजबूर करने वाला वही शख्स है। सालिया सुल्तान ने बताया कि उसी की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और अखबार में खबर देने वाला शख्स भी वही था। जी हाँ। अगर उसने आलिया को कोई नुकसान पहुंचाया तो? हमें भी बस इसी बात का खौफ है। उन्हें जल्द अज जल्द आलिया को तलाश करना होगा। क्या तुम्हें मालूम है किस किस्म की परेशानी का बाइस बने हो तुम? इसे कैसे ला सकते हो तुम यहाँ? मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। यही जगह सबसे महफूज है। तो तुमने खुद को बचाने के लिए हमें बेनकाब कर दिया। देखते हैं मालिक तुम्हारी इस हरकत पर क्या कहेंगे। उन्हें इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हिमाकत पर खामोश रहूं? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं? तुम बेवकूफ नहीं, मेरे लिए मेरे भाई की तरह हो। मुझे धोखा नहीं दे सकते। सुल्तान मौसम, बेशिक सड़क पर वाक़ एक पुराने मकतब की इमारत में धमाका हुआ था। फिक्र मत करो, मकतब खाली था। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक तंबीह थी अब्दुल हमीद। अब मेरी बात को गौर से सुनो। अगर तुमने सेशन में 178 आर्मीनी खानदानों को जबरदस्ती हिजरत करने के लिए मजबूर नहीं किया, तो वो मकतब जिसमें इस वक्त 325 तलबा मौजूद हैं, धमाके से उड़ा दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? अशरफ अजीज साहब, हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आपने सुन लिया ना, 325 तलबा कहा उसने। जाइए और फिलफौर उस मकतब को ढूंढिए, बम को तलाश करके नकारा बनाए उसे। कुछ भी मालूम हो तो हमें फौरी इत्तला करें। जो आपका हुक्म। और उस्मान, आप हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आपको हम अहम फरीजा सौंप रहे हैं। तहसीन पाशा से हमारे खास वफ्त में मौजूद तमाम पाशा हजरात के नाम लीजिए और उन्हें हमारे सामने पेश होने का कहिए। अगर कोई भी मुजाहिमत करे या फिर आपके साथ आने से इनकार करे तो गोली मार दें उसे। ये हुक्म है हमारा। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। वो आ गया। हम ये छोड़कर नहीं जा सकते। हमें ये तोड़ना होगा। कुल्हाड़ी, हथौड़ा जो भी मिले लिया वो फौरन। सुल्तान मुअज्जम, हम क्या करेंगे? अशरफ अजीज साहब की तरफ से खबर का इंतजार करेंगे, लेकिन आप फिर भी ऐसा कीजिए कि जिला वतनी का हुक्मनामा तैयार कर दीजिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम, क्या हम उन्हें जिला वतन कर देंगे? हम तलबा की जान का सौदा बिल्कुल नहीं कर सकते। सूरत हाल संगीन है। हमारे सामने 325 बच्चों की जिंदगी का मामला है। वो लोग जिला वतन होके कहीं और घर बना लेंगे, लेकिन तलबा इस रियासत और कौम का मुस्तकबिल है। इसलिए हम कतई तौर पर ऐसा नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी हादसा पेश आए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम।
पहली कामयाबी। आपको महल चलना होगा वजीर आजम पाशा। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है। एक और बम नस्ब किया है, वो भी बड़े अस्पताल में। उसे तलाश करने में तुम्हारे आदमी को एक दिन से ज्यादा वक्त लग जाएगा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा।